हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। चलिए, आज बहुत दिन के बाद थोड़ा लाइव आया हूँ। लाइव बोले तो क्या, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कुछ कुछ चीज आप लोग को बताना है, कुछ कुछ चीज आप लोग इस वीडियो से नया सीखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा ये वीडियो देख के, है ना। चलिए, मार्केट फिलहाल के लिए हम लोग को दिखाई दे रहा है। मार्केट जो है कि नीचे का सपोर्ट से ऊपर तक मार्केट जा रहा है, कि जहां तक मार्केट वीकनेस है ना, ये मार्केट वीकनेस तक मार्केट जाने वाला है और वहां तक गया है मार्केट। यहाँ से फिर से हम लोग को रिवर्सल दिखाई दे सकता है, बट ये वाला जो है मार्केट रिवर्सल जो मार्केट देगा यहाँ से, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, ये हम लोग जानेंगे। चलिए, मैं अपना वाला ऑप्शन चेन देखता हूँ कि इसमें क्या क्या दिखाता है। चलिए, फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में ये एक ऑप्शन चेन मैंने बनाया है एक्सेल शीट में, और बहुत बेहतरीन काम भी करता है। वो आप लोग जानते हैं मार्केट में क्या कर रहा है। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, मार्केट में कहाँ सपोर्ट था। ये मार्केट में सपोर्ट था, तो मार्केट में 575 का एक हम लोग को सपोर्ट मार्केट में दिखाई दे रहा था। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आया, 600 से लेके 650 का एक रेजिस्टेंस जो मिल रहा था, 676 का रेजिस्टेंस तक मार्केट आया, और यहाँ से वहां से हम लोग को हो सके रिवर्सल दिखाई दे सकता है ना। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर चेंजिंग उवाई में। बार बार इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि चेंजिंग उवाई को थोड़ा सा नजर दिया करिए। चेंजिंग उवाई में हर एक चीज छुपा हुआ रहता है। मार्केट का एक सेंटीमेंट आप लोग समझ सकते हैं, एक देख सकते हैं मार्केट कहां से कहां तक जाने वाला है। तो मार्केट में आज फिलहाल के लिए हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट में आज फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है कि आज इस रेंज में रहने वाला है ना। ये रेंज है मार्केट का, आज ये रेंज में रहने वाला। अभी फिलहाल के लिए जो डाटा हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये रेंज रहेगा मार्केट का आज का दिन। कहाँ रहेगा ये रेंज, कैसे करके मालूम चला? ये मालूम चला कि मार्केट में चेंजिंग हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि आज शायद बृहस्पतिवार एक्सपायरी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2,38,000 है, 1,86,000 है, और हम लोग अगर देखेंगे कॉल साइड में तो 2,39,000 है, यहाँ पर 2,36,000 है। तो स्ट्रॉन्ग हम लोग को किधर दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है हम लोग को फिलहाल के लिए जो कॉल साइड में दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं, रेजिस्टेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 23,000 में है। यार, 3 जगह वीकनेस बनाया हुआ है, 3 जगह में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वीकनेस बनाया हुआ है। वीकनेस हम लोग को दिखाई दे रहा है, बट स्ट्रॉन्ग वीकनेस हम लोग को दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग किस लिए बोला गया है कि ये 90% जब भी पार हो जाएगी, ये 98 है, तो 90% पार होने से स्ट्रॉन्ग बताया जाएगा ये वीकनेस। मतलब ये जो वीकनेस है स्ट्रॉन्ग है ना, इससे स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग को रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि 23,000 से लेके हम लोग को दिखाई दे रहा है मार्केट में। देखिए, ये रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, ये पूरा शिफ्टिंग हो गया रेजिस्टेंस। और हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में और 3 जगह हम लोग को दिखाई दे रहा है मार्केट जो है कि रेजिस्टेंस में वीकनेस दिखाई दे रहा। तो अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, देखिए, जो रिक्सी ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, वो 22,676 से पुट लेगा। कहां तक के लिए लेगा, 22,676 से पुट लेगा 575 तक। मार्केट में ये वीकनेस अगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ते गया और ये सब वीकनेस कॉन्टिन्यूसली घटते गया, तब मार्केट में और भी हम लोग को बियरिश मूवमेंट दिखाई दे सकता है आज का दिन। और यहाँ पर भी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि बेहतरीन इंक्रीज हो रहा है मार्केट में। जो ओवाई जो डाटा है बेहतरीन हम लोग को इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इधर जो है ओवाई का डाटा, इधर भी हम लोग को इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में फिलहाल के लिए 22,575 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 22,726 का हम लोग को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अभी का डाटा जो बता रहा है, मैं आपको वही डाटा देके वही हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। डाटा जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, मार्केट का व्यू भी चेंज होगा, मार्केट कैसे खेलेगा, मार्केट किस तरह चलेगा, वो ये डाटा देख के हम लोग बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, बहुत आसानी से पकड़ के हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्रेडिंग में हरदम याद रखिएगा, मार्केट में आप लोग को चेंजिंग हुआ के ऊपर बहुत सारा ध्यान देना है ना, बहुत सारा ध्यान देना है कि इसी को देख के ही आप लोग ये समझ जाइएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है आज का दिन। तो देखिए, मैं ये जो भी डाटा हम लोग को मिलता है, ये नंबर ऑफ डाटा हम लोग को जो भी मिलता है, ये डाटा जो है कि एक एक इंसान का जैसा मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसान बैठा हुआ, किधर इंसान बैठा हुआ, ये लोग का साइकोलॉजी क्या है, ये लोग का साइकोलॉजी को जो है रीड करने का मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि ये लोग सोच क्या रहा है मार्केट में कैसे करके क्या होने वाला है। ये सिर्फ चेंजिंग मोबाइल देख के हम लोग मालूम कर सकते हैं, है ना। चलिए, फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसको हटा देते हैं साइड में। देखिए, मार्केट में क्या है, मार्केट में देख लीजिए, यहाँ पर जो है कि 22,675 मार्केट दिया है, नीचे से लेकर ऊपर तक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये पुरुष लगा दे रहे, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 22,577
और एक है यहाँ पर 22,676। अब बीच में जो हम लोग एक मिल रहा है कि 22,625, मतलब का मार्केट में डाइवर्जन मिल रहा है 650 का, ऊपर तरफ जाएगा तो 676 जाएगा, 650 का जो 626 का हम लोग एक डाइवर्जन मिल रहा है। मार्केट यहाँ से देखिए बेहतरीन जो है कि टच किया है, और टच करने के बाद मार्केट जो है कि रिवर्सल हम लोग को दिखाई दे रहा है। बट ये जो रिवर्सल है ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, कहीं मार्केट जो है ना कि यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा देर स्टेबल करे, यहाँ पर थोड़ा देर रुके, तब जाकर मार्केट का मूवमेंट डाटा का हिसाब से मालूम चलेगा कि किधर मार्केट जाने वाला है। वो किस लिए है वो भी मैं आपको बताता हूँ, किस लिए, किस वजह से मार्केट जो है कि यहाँ पर रुकने का ज्यादा संभावना है, यहाँ पर रुकने का ज्यादा संभावना किस लिए है ये हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, है ना। चलिए चलते हैं, जाते हैं थोड़ा सा हम ये ऑप्शन चेन में, है ना। ऑप्शन चेन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में हम लोग थोड़ा सा समझने का भी कोशिश की, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये ठीक है। आप लोग भी अगर ऑप्शन चेन जानना और बेहतरीन से जाना चाहते हैं, बहुत सारा वीडियो मेरा बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। देखिए मार्केट जो है कि डिसिप्लिन का एक बिजनेस है, आपको डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, आपका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, आपका सोच क्या होना चाहिए। मार्केट में ट्रेड लेने के आगे हरदम ये अपने आप से सवाल पूछिए कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, मतलब का मैं वो भी आपको समझाता हूँ बेहतरीन से। देखिए ये सब चीज आपको कोई बहुत बताएगा नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इतना दिन का, इसीलिए मैं आपको इतना आसानी से ये सब चीज बता सकता हूँ। और आप भी अपना ट्रेडिंग जर्नी में अगर ये सब चीज अप्लाई करते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा गारंटी है ना। चलिए मार्केट में क्या है, देखिए जैसे कि मार्केट में यहाँ से हमको कॉल लेना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉल लिया, कॉल लेके ये 12 जो कैंडल है, ये 12 कैंडल जब तक ऊपर, मतलब क्या मुझे तो मेरा तो टारगेट अचीव हो गया ना, मेरा एक डाइवर्जन से एक डाइवर्जन मेरा ये अचीव हो गया। अब क्या करता है, बहुत सारे ट्रेडर है जो क्या करता है ना, वो इतना बड़ा अचीवमेंट मिलने का बावजूद भी वो होल्ड कर लेता है, कितना बड़ा कैंडल हुआ है उसके बाद फिर से कैंडल होगा। ये साइकोलॉजी पूरी गलत चीज है, ये कभी कभार होता है, डेली डेली नहीं होता है। आप भी जानते हैं कि इस तरह मार्केट डेली नहीं खेलता, मार्केट पर डे अलग अलग चीज में खेलता है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग को पहला बात है कि मार्केट में ये जो एक डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन तक ही आप लोग टारगेट रखिए, उसका आगे टारगेट ना रखे, है ना, उसका आगे टारगेट ना रखिए। ये मतलब ये आशा में मत बैठा रहिए कितना बड़ा कैंडल हो गया इसका मतलब और ऊपर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जब कैंडल हुआ ऊपर तक जाएगा ठीक है, मगर आपका जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम बहुत तेजी से घटता है। जब भी मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट फंसा हुआ है, जो भी प्रीमियम, अगर आपका प्रीमियम 100 रुपया होगा ना, 100 रुपया से ये मार्केट में जब इतना बड़ा छलांग लगाया तो मार्केट में ये 130 रुपया प्रीमियम बढ़ जाएगा। और मार्केट में जब यहाँ पर फिर से हम लोग दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 कैंडल बना के जो मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है, तो 130 रुपये का प्रीमियम ना फिर से ये 90 रुपया आ जाएगा, ये 90 रुपया आ जाएगा। मतलब सोच रहे जो भी 30 रुपया आपका पास आ रहा था प्रॉफिट में, आप उसको 10 रुपया माइनस में लॉस कर दिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में एक डाइवर्जन ट्रेड आपको मिल गया, लेके आ दो फटाफट अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज्यादा वेट मत करिए, ज्यादा मत सोचिए। ये डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा अपना मार्केट में, और यही डिसिप्लिन में आपको बहुत ही बेहतरीन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है मार्केट में तो मार्केट में आप टिक नहीं सकिएगा, मार्केट आपको उठा के बिक देगा। ये बात आपको माथा में मतलब गार्ड बांध देना है कि आपको कभी भी मार्केट में ज्यादा लालच नहीं करना है, मार्केट में छोटा छोटा प्रॉफिट लेना है। ये छोटा प्रॉफिट नहीं है, 50 पॉइंट का प्रॉफिट है ना। ये 50 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो 50 पॉइंट में कम से कम आपको मिलेगा, कम से कम ना करके वो इन द मनी होगा तो वो कम से कम 25 रुपया से लेके 26 रुपया तक बढ़ेगा, है ना, 26-27 रुपया तक बढ़ेगा। कहीं यार एक्सपायरी है, और ये इतना तेजी से किया है, 5 मिनट का कैंडल में इतना तेजी से किया है, ये कम से कम जाने करके 32 रुपया भरा होगा, है ना। ये कैलकुलेशन में 32 रुपया भरा होगा, डेल्टा का कैलकुलेशन है, ये डेल्टा का हिसाब से टाइम डीके का हिसाब से 32 रुपया भरा होगा। तो इस तरह मौका मत छोड़ा करिए, कभी भी इतना बड़ा कैंडल होता है तो आप अपना टारगेट तक ही रहिए, तब जगह आप अपना टारगेट में स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर मार्केट सोच लीजिए कि आप लिए हैं यहाँ पर 100 रुपया में, 150 रुपया में लिए है, तो आप यहाँ पर जब देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया तो 130 रुपया आप क्या करें, 130 रुपया क्या करें, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तब क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो आपका प्रॉफिट होता रहेगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो 130 रुपया में ही आपका हिट हो जाएगा। ये मत सोचिए कि मार्केट जो है कि यहाँ से ऊपर चला गया तो 30 रुपया खाते खाते उसको ये एक ही कैंडल में वो 30 रुपया खा लेगा, है ना, एक्सपायरी है।
तो ये चीज आपको समझना है मार्केट में कि आपको कभी भी लालच ज्यादा नहीं करना है। आपका एक डाइवर्जन तक ट्रेड मिल गया है, उसका बाद जो है कि आप आराम से अपना प्रॉफिट बुक करके दूसरा ट्रेड के लिए आप सोच सकते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग ऑप्शन चेन को। बहुत बेहतरीन है, देखिए आसान सब चीजें, आसानी से आसान, ऐसा कोई चीज नहीं कि आसान नहीं है। चलिए मार्केट में फिलहाल के लिए हम लोग को क्या क्या दिखाई दे रहा है, हम कहा है बोले कि मार्केट में एक रिक्सी ट्रेड हो सकता है। देखिए पहला बात है कि यहाँ पर आप तो देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, 2,60,000 था, ये 3 लाख होने चला। यहाँ पर देखिए 3,37,000, यहाँ पर 2,57,000। मतलब क्या मार्केट में ये चीज थोड़ा सा वीकनेस है, ये चीज थोड़ा सा वीकनेस है। ये इधर जो है स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट में 22,727 आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी के लिए। काहे कम दिखाई दे रहा है, काहे कि यहाँ पर राइटर हमको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिक्स ले सकते हैं 676 से, हाँ रिक्स ले सकते हैं। यहाँ से पुट के लिए हम लोग सोच सकते हैं 626 तक, बट थोड़ा सा रिक्स हो जाएगा। इसीलिए जो सेफ ट्रेडर है वो रेजिस्टेंस जो है 22,727 तक का इंतजार करे, है ना। यहाँ पर भी आप लोग को ध्यान देना है कि इसका वीकनेस का जो है कि वो जो है कि परसेंटेज कम रहना बढ़ना है। ये अगर परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली कमते किए बहुत बेहतरीन, हम लोग को 27,727 तक मार्केट नहीं आएगा, 22,676 से ही मार्केट घुमा देगा। उसका कारण क्या, रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो वीकनेस है, वीकनेस की वजह से ये लोग जो भी ट्रेडिंग मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग यहाँ पर ट्रेड होना ही बंद हो जाएगा। यहाँ पर ना जो ट्रेड होना ही बंद हो जाएगा, तो सब ट्रेड कहाँ करेगा, सब तो ट्रेडिंग यहाँ पर ही करेगा ना, यहाँ पर ही करेगा। मतलब इसका मतलब ये सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होना शुरू हो गया, सबसे ज्यादा ट्रेड चलने लगा उसी जगह। तो इसीलिए मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर क्या दिखा जाएगा, सपोर्ट जो है कि 575 ये वीकनेस बना रहा है। इसका वीकनेस अगर कॉन्टिन्यूसली 75% हम लोग को अभी दिखाई दे रहा है वीकनेस। ये जो वीकनेस जो है हम लोग को आस्ते अगर इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा, मतलब बढ़ते हुए दिखाई दिया, तो मार्केट में बहुत बेहतरीन हम लोग को एक चीज मिलेगा कि मार्केट 22,726 तक भी आ सकता है। इसीलिए मैं दो चीज कह रहा हूं कि मार्केट में दो चीज देखना है, आपको वीकनेस भी देखना है कि इसका वीकनेस कितना बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है हम लोग को फिलहाल के लिए, और हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये जो वीकनेस कितना घट रहा है। ये वीकनेस अगर कॉन्टिन्यूसली घट रही है, देखिए ये 90 था, ये 89 हुआ है। इसी तरह आप लोग को भी ये वीकनेस सबको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में ये अगर वीकनेस घटने लगा, तब तो मार्केट को 676 से ही मार्केट को घुमा देगा। अगर मार्केट में ये वीकनेस पूरी खत्म हो चुका, मार्केट में ये वीकनेस खत्म होगा, इसका वीकनेस अगर बढ़ते हुए हम लोग दिखाई देगा, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक क्या बोले एक फंस जाएगा, एक जोन में जाके ये पूरी फंस जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ही प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसीलिए मार्केट क्या करेगा, एक जगह फंस जाएगा और लास्ट मूवमेंट में आपको एक बेहतरीन दिखाई देगा मार्केट मूव करते हुए। वो किधर मूव करेगा वो कोई नहीं बता सकता है, काहे कि मार्केट में अगर ये राइटर है, राइटर इधर का राइटर अगर बुक करना शुरू कर दे मार्केट में, तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट क्या होगा, मार्केट बुल हो जाएगा। इधर का राइटर अगर मार्केट में बुक करना शुरू कर दे, तब क्या होगा कि मार्केट जो है बियरिश होते हुए दिखाई देगा। तो इसी तरह मार्केट में आपका डिसीजन ही हुआ है, आप मतलब डिसीजन क्या है वो आपको पूरी क्लियर होना चाहिए। मार्केट में कभी भी गलत ट्रेड अगर लेते हैं तो संग संग एग्जिट हो जाइए, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अगर घूम जाए नहीं। आप अपना दिमाग का साथ छेड़खानी ज्यादा ना करें। आप देखिए एक इंसान अपना सोच में ही डूबा रहता है, बहुत किस्म का सोच इंसान का मतलब थॉट आता रहता है, हर एक टाइम मिनट में सेकंड में अलग अलग थॉट आता है। तो आप अपना डिसीजन में बने हो रही है ना, बने हो रही है मतलब क्या, आप अपना डिसीजन में अगर पूरी स्ट्रांगली काम करते हैं कि नहीं मार्केट में हमको एक डाइवर्जन से ही ट्रेड लेना है, एक डाइवर्जन से ज्यादा हमको ट्रेड नहीं लेना है। कुछ भी लालच दिखाए मार्केट, रेजिस्टेंस हमको कुछ भी दिखाए, सपोर्ट कुछ भी दिखाए, बट हमको सिर्फ एक ही डाइवर्जन से एक डाइवर्जन तक ही ट्रेड हमको लेना है। ये जो आपका डिसिप्लिन ही आपको एक ट्रेडर बनाएगा। देखिए एक ट्रेडर का या एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो खुद का सबसे बड़ा दोस्त होता है वो खुद। मतलब क्या कि आप अगर अपना सोच को ठीक जगह में लगाते हैं, ठीक जगह से आप अपना सोच को क्या बोलते हैं अप्लाई करते हैं, तो वो सोच जो है ना कि आपका लिए काम करने लगेगा। मगर वही सोच आपका गलत होगा ना, तो वो आपका लिए गलत काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए सोच आपका बेहतरीन होना चाहिए, और मार्केट में तो एक ही सोच में आपको रहना चाहिए कि मार्केट में क्या करना है। आपको सुबह जब आप डाटा देखें, डाटा पहले एनालाइज कर लीजिए कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है। हम जैसे कि देखें हैं, चलिए भाई मार्केट में एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पर बन रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, एक डाइवर्जन यहाँ पर बन रहा है ना, ये बीच वाला है ना।
तो मेरा सोच क्या है कि चलो भाई यहाँ से मुझे कॉल लेना है, कहाँ तक का लेना है, यहाँ तक के लिए लेना है। यहाँ पर मैंने कॉल ले लिया है ना। तब जगह क्या करना है मुझे अगर कॉल यहाँ से लेना है तो अब मैंने ले लिया, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा भाई, इसका मार्केट अगर नीचे तरफ मूवमेंट करेगा तो मैं यहाँ पर 5-10 पॉइंट में मैं अपना स्टॉप लॉस दे दूंगा। इसलिए स्टॉप लॉस दे देना है मुझे, कहा कि मुझे डिसिप्लिन से खेलना है कि मार्केट यहाँ से एक डायवर्जन और नीचे आए तब जाके मैं यहाँ से फिर से एक पुट ले लूंगा तो मार्केट ऊपर चल जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला, मार्केट हो सकता है कि और एक डायवर्जन नीचे कर देगा। तो आप कितना मैनेज करते रहेंगे, उससे बढ़िया है कि मैं यहाँ पर 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बैठा हुआ रहता हूँ। अगर मार्केट ऊपर तरफ जाता है तो बहुत बेहतरीन है, अगर मार्केट ये 10 पॉइंट मार्केट नीचे तरफ आता है तो मुझे मार्केट में एग्जिट हो जाना। देखिए मार्केट में कभी भी उल्टा पुल्टा मार्केट खेलता नहीं है, उल्टा पुल्टा हम लोग अपना सोच को बनाते हैं। मतलब का हम लोग का जो साइकोलॉजी है ना बहुत ही डिस्टर्ब है, बहुत ही खराब है। अपना साइकोलॉजी को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मार्केट में रहने के लिए, मार्केट में टिके हुए रहने के लिए और मार्केट से पैसा प्रॉफिट करने के लिए, पैसा उठाने के लिए। तो आपका सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना सोच को कितना स्ट्रॉन्ग बना के रखें। अगर आप अपना सोच को स्ट्रॉन्ग बना के नहीं रखते हैं तो मार्केट में बहुत मुश्किल है ट्रेड करना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको सोचिए कि पुट लेना है तो पुट कहाँ से कहाँ तक लेना है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया यहाँ से मुझे पुट के लिए पुट ले लेना है और मार्केट में कहाँ तक लेना है, यहाँ तक। अगर मार्केट मेरा अगेंस्ट में जाए तो मेरा पास एक प्लान होना चाहिए, मेरा पास एक आगे तक का सोच होना चाहिए कि मार्केट अगर ये इसके ऊपर जाता है, मार्केट हमको ऐसा कोई कैंडल दिखाई दे दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर तक जा सकता है या हमको ऐसा कोई डाटा दिखा दिया कि मार्केट जो है कि यहाँ से ऊपर तक जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा, है ना। मैं यहाँ से क्या करूंगा, एग्जिट हो जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मार्केट देखिए बहुत बेहतरीन चल रहा है, अपना ही जो भी मार्केट चल रहा है देखिए अपना मैंने सब यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है लाइन, और मेरा एक्सेल शीट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, है ना। ये 576, 576, 626 और 676, है ना। ये मार्केट का सपोर्ट से लेकर मार्केट कहाँ तक गया, मार्केट गया 22,600 से लेकर 650 तक, मतलब 676। इस दोनों का बीच में एक डायवर्जन पड़ा जो है कि 22,626, सिंपल सी बात है ना। तो इसी तरह मार्केट देखिए ये वीकनेस तक हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये वीकनेस तक दिखाई दे रहा है मार्केट। ये इसका जो है परसेंटेज कम रहा है, देखिए 85, इसका परसेंटेज कम रहा है, इसका परसेंटेज कम रहा है, पर इसका भी परसेंटेज हम लोग को 1% दिखाई दिया बढ़ते हुए, है ना। यहाँ पर हम लोग को 1% मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई दिया। तो क्या करें अभी फिलहाल के लिए हम लोग वहां से पुट खरीद सकते हैं। आपको तो बोलबे की जो रिसी ट्रेडर है वहां से पुट लेगा, और जो सेफ ट्रेडर है वो 22,726 का रेजिस्टेंस तक का इंतजार करेगा, है ना। जो रिसी ट्रेडर है वहां से एक डायवर्जन तक पुट ले लेगा, सिंपल सी बात है ना। और जो रिस्क नहीं लेना नहीं चाहता है मार्केट में तो वो एक डायवर्जन तक का इंतजार करेगा, जो नेक्स्ट डायवर्जन हम लोग कितना दिखाई दे रहा है 22,726 तक। तो 22,726 में मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ये है लाइन, ये है हम लोग का रेजिस्टेंस आज का अभी के लिए दिखाई दे रहा है मार्केट में, है ना। तो इसी तरह मार्केट में क्या करेंगे हम लोग, देख के समझ के सोच के खेलेंगे। देखिए मैं वीडियो इसलिए अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैं कोर्स भी ज्यादा एनालाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ और भी ज्यादा मार्केट को समझने का कोशिश कर रहा हूँ और भी ज्यादा मार्केट को डीपली समझने का कोशिश कर रहा हूँ इसीलिए। और आप जानते हैं कि ऑप्शन चेन जो है कि बहुत ही ज्यादा एक क्या बोले क्रिटिकल मैथ है, आप मैथ भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, बहुत सारा हिसाब है, बहुत सारा दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि लाइव मार्केट में मैं आने नहीं सकता हूँ कि मार्केट में हमको देखना पड़ता है कि मार्केट में कहाँ से क्या क्या चेंज होता है, कौन सा टाइम में कौन सा क्या चेंज हुआ, किस लिए चेंज हुआ, किस वजह से चेंज हुआ, मार्केट में क्या क्या आगे हो सकता है। देखिए मार्केट में प्रेडिक्शन करने का मतलब ये है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, ये चीज को आपको सोचना है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है और मुझे क्या स्टेप लेना है। स्टेप जो आप लीजिएगा मार्केट में वही चीज ही बोला जाता है कि आप कितना बेहतरीन स्टेप लेते हैं और कितना बेहतरीन से वो स्टेप को अप्लाई करते हैं। क्योंकि आप इंसान जो है ना कि अपना सोच में ही उलझा हुआ रहता है कि मार्केट में देखिए यहाँ से क्या बोले मैंने बोला कि यहाँ से पुट लेना है और यहाँ से यहाँ तक के लिए लेना है ना, तब तक मुझे एग्जिट हो जाना है। मगर इंसान क्या करेगा कि यहाँ पर आने के बाद ना वो बोलेगा, उसका मन में तो लालच है ना, वो सोचेगा कि और एक बार देखे कि यहाँ तक आया, नहीं तो ऊपर जाएगा तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाना। कोस्ट टू कोस्ट नहीं निकलना, ये डिसीजन वन टाइम डिसीजन कि मुझे यहाँ पर पुट लेना है और यहाँ पर मुझे निकल जाना, बस वन टाइम डिसीजन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से फिर से हो सकता है कि कॉल लेके फिर से मार्केट यहाँ तक के लिए ट्रैवल कर सकता है।
वो इसलिए कर सकता है, आप लोग जानते करते हैं कि डाटा आप तो देख रहे हैं कि डाटा में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि बेहतरीन 22,650 में एक वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो 625 से मार्केट रिवर्सल भी दे सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है, बट हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। तो या तो मार्केट में हम लोग को बेहतरीन से बेहतरीन, देखिए मार्केट में कुछ नहीं है बाबा, मार्केट सिर्फ आपका सोच है, आपका आप जितना बेहतरीन सोच सकिएगा, जितना बेहतरीन आप अपना सोच का ऊपर काम कर सकिएगा, उसी तरह ही मार्केट आपका पास हो जाएगा। मार्केट जो है कि सिर्फ साइकोलॉजी का ही गेम है, 10% एनालाइज और हम बोलेंगे 90% सिर्फ आपका साइकोलॉजी। आप अपना कोई भी चीज करते हैं तो एक प्लान करके करते हैं ना, एक सोच समझ के करते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो मुझे एक बस में चढ़ना है, वहां से बस में उतरेंगे तो वहां से ट्रेन में जाना है, ट्रेन से वहां से उतरेंगे तो मुझे टोटो लेना है या ऑटो लेना है, तब जाके मुझे घर पहुंचना है। तो उसी तरह मार्केट में यही चीज आप अप्लाई करिए कि मुझे आगे क्या करना है। अगर मार्केट नीचे यहाँ से आ जाता है तो मुझे क्या करना है, और अगर मार्केट यहाँ से आएगा तो मुझे टारगेट कहाँ रखना है, बस और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये सोच, मगर सोच के ऊपर आपको एक ही बार सोचिएगा, सोचने के ऊपर कुछ भी मार्केट में डाटा चेंज हो तो उसका बाद ही आप अपना सोच बदलिएगा, नहीं तो आपको सोच अपना नहीं बदलना है, अपना ही सोच में आपको पूरी टिके हुए रहना है ना। चलिए, तो फिलहाल के लिए देखते हैं मार्केट बहुत बेहतरीन। देखिए अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट में मार्केट देखिए 2 ट्रेड मिल गया ना, यहाँ पर एक ट्रेड मिल गया, यहाँ से यहाँ तक है ना, मार्केट फिर से ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड मिल गया। तो कितना पॉइंट का आपको ट्रेड मिला, कम से कम आप 45 रुपीज का मार्केट में आप अभी तुरंत ले लिए प्रॉफिट, है ना। 45 रुपीज भाई, 45 रुपीज कम नहीं है, 45 रुपीज बहुत ज्यादा है ना, 45 रुपीज बहुत ज्यादा है, ये कम आपको नहीं बोलेंगे कि 45 रुपीज कम है। अगर आप डेली 10 रुपए का भी प्रॉफिट करते हैं ना, तो इसमें भी बहुत बड़ा चीज है 10 रुपये, है ना। तो इसीलिए मार्केट में कभी भी अपना सोच का दुश्मन मत बनिए, आप अपना सोच का एक दोस्त बनिए कि आपका सोच कैसा है, आपका साइकोलॉजी कैसा, आप सोचते हैं कैसे, और वही सोच को अप्लाई करिए और अपना सोच के ऊपर पूरी भरोसा करिए, अपना सोच के ऊपर पूरी क्या बोले मजबूत होकर रहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे यही चीज करना है, कारण कि मैंने यही चीज सोच के रखा हो तो मुझे यही चीज करना है। अपना सोच के ऊपर पूरी विश्वास करके अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बेहतरीन आप एक ट्रेडर बन सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा और कुछ नहीं, है ना। चलिए देखते हैं मार्केट वो थोड़ा सा, तब जाके मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए बज रहा है 9:55, 10 बजे तक देखेंगे मार्केट में। फिलहाल के लिए अभी तो कुछ भी चेंज होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ये मैंने आपको दिखाई दे रहा, ये यहाँ पर वीकनेस था, है ना, 22,800 वीकनेस था जो हम लोग खत्म होते दिखाई दे रहा है, 74% हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ओवाई जो है कि 372, 3,72, 3,11, और यहाँ पर देखिए 4,17, 3,29। तो मार्केट में मैंने बोल दिया है कि फिलहाल के लिए मार्केट एक रेंज बना के रखने वाला है, जो रेंज हम लोग को ये वाला दिखाई देगा आज का दिन, है ना, ये वाला रेंज हम लोग का आज का दिन दिखाई देगा, है ना। मार्केट इसी का बीच में ही खेलेगा और मार्केट इसी का बीच में ही रहेगा, और इसी का बीच में ही आपको प्रॉफिट बुक करना है, ट्रेड लेना है, हर एक चीज इसी का बीच में लेना है। अगर मार्केट में देखिए अभी जो डाटा है वही हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ताकि अभी 10 बज रहा है और मार्केट में डाटा अगर जब चेंज होगा तो तब अलग व्यू हो सकता है, बट अभी जो आप देख रहे हैं मेरा स्क्रीन में वही चीज मार्केट में चल रहा है, और जो चीज चल रहा है मार्केट में वही चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर हरदम आप लोग को मैंने बोल भी किया कि चेंजिंग हुआ है के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं है, चेंजिंग हुआ है के ऊपर सिर्फ ध्यान देना है आपको, और समझना है कि ये लोग क्या करना चाहता है मार्केट में, है ना, ये लोग क्या करना चाहता है मार्केट में, क्या क्या कर सकता है मार्केट में, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है मार्केट। तो हर एक चीज आप लोग को बारीकी से समझना पड़ेगा कि चेंजिंग हुआ क्या है, हुआ क्या है, ये वॉल्यूम किस लिए जनरेट होता है, वॉल्यूम में हम लोग क्या देखते हैं, इसका पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसका पीछे रीजन क्या है, और चेंजिंग वाई का पीछे रीजन क्या है, चेंजिंग वाई क्या है, चेंजिंग वाई में कैसे करके देखा जाता है। चेंजिंग वाई में ये जो हम लोग को एलटीपी दिखाई दे रहा है, जो भी एलटीपी अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है, ये मार्केट में जो है CLTP
ये एलटीपी का रीजन क्या है, ये एलटीपी किस लिए बनता है, कैसे बनता है एलटीपी, है ना, ये एलटीपी कहाँ बढ़ता है, कहाँ कमता है मार्केट में, है ना। और ये हम लोग को दिखाई दे रहा है चेंजिंग एलटीपी उसी के बगल में। तो ये हर एक चीज आप लोग अगर देखिए, आप अपना माइंड को जब तक क्लियरिटी नहीं दीजिएगा, मतलब क्लियर आपका माइंड होना चाहिए क्या, अच्छा ये चीज होता है इस वजह से, ये चीज होता है इस वजह से, ये चीज चेंज होने से ये चीज होना चाहिए, ये चीज चेंज होने से ऐसा चीज होना चाहिए। तो हर एक चीज का क्लियरिटी आपका दिमाग में रहना चाहिए पहले से, है ना। कि आप अपना माइंड को जब तक क्लियरली उसको नहीं समझाइएगा तो वो कंफ्यूज रहेगा कि मुझे करना क्या है। अगर आप अपना माइंड को क्लियरली समझा देते हैं कि अच्छा ये चीज ये है, वो चीज ये है, और ऐसे होने से ऐसे होगा और ऐसे होने से वैसे होगा, तो ये क्लियरिटी आपको पूरी माइंड को देना पड़ेगा पहले। क्योंकि आपका माइंड को जब तक आप देखिए, माइंड का है, हम लोग एक प्रोग्राम है, माइंड भी एक प्रोग्राम है, ये भी एक कंप्यूटर के जैसा है आपका। आप जैसा जैसा माइंड को इंफॉर्मेशन दीजिएगा, आप खुद देते हैं माइंड को इंफॉर्मेशन। माइंड का काम है खोजना, माइंड का काम है सोचना, मगर आप उसको क्या सोचने में मजबूर कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपका ऊपर कि आप क्या सोचने में मजबूर कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं अपना माइंड को। और आपका माइंड वही दिशा में, वही रास्ता में चलेगा। तो आप अपना माइंड का ऊपर काम करिए, ट्रेनिंग करना है तो आप अपना माइंड के ऊपर पूरी प्रेशर दीजिए कि मुझे मेरा माइंड को ये सिखाना है, ये क्लियरिटी देना है, ये रास्ता दिखाना है। क्योंकि आपका पास अगर मैप बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि मैप क्या करता है हम लोग को, गूगल मैप क्या करता है, रास्ता दिखाता है। तो ऐसा तो चलना है, ऐसा चलना है, यहाँ पर लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ पर राइट मुड़ना है, हर एक चीज आपको सिखाता है ना गूगल मैप। तो आपको अपना माइंड को भी उसी तरह मैपिंग का जैसा प्रोग्रामिंग करना है कि ये होने से ये करना है, ये करने से वो करना है। तो और मार्केट माइंड को वही प्रोसेस में आपको पूरी स्ट्रांगली आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो भी सीखा हूँ मैं परफेक्ट सीखा हूँ, बस आपको वो चीज अप्लाई करना। देखिए आपको मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी हुआ सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में, 90% साइकोलॉजी, 10% थ्योरी, है ना, और कुछ नहीं मार्केट में। चलिए फिलहाल के लिए मार्केट देखिए वहां पर ही उसी तरह ही मार्केट चल रहा है। मैंने तो पहले ही कहा कि मार्केट हो सके तो यहाँ पर आके होल्ड कर सकता है ना, यहाँ पर आके मार्केट होल्ड कर सकता है। किस लिए कहेंगे, दोनों तरफ प्रेशर है, दोनों तरफ यही प्रेशर है, पूर्व तरफ का भी प्रेशर है और कॉल का भी प्रेशर है। मार्केट फिलहाल के लिए 22,727 तक का मार्केट हाई लगा सकता है, लो 22,576 तक का लो लगा सकता है, और हाई लगा सकता है 22,727 तक। तो ये दो रेंज मैंने बनाया है आज के लिए। और देखिए अभी का डाटा अगर कुछ चेंज होता है, देखिए राइटर लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक करके भाग दिया तो वो अलग बात है ना, वॉल्यूम अलग जगह बनने लगा तो अलग बात है। क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में कभी भी कब क्या चेंज होगा कोई नहीं जानता है ना। बट हमको सिर्फ डिसिप्लिन अभी के डाटा जो कह रहा है, और ये डाटा जो इसी तरह अगर रहे, इसमें इंक्रीज होने में दिखाई देता है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो हम लोग को ये दोनों चीज देख के डिसाइड करना है कि मार्केट में हम लोग को किधर जाना है, मार्केट में हम लोग को कैसे करके ट्रेड करना है, बस और कुछ नहीं। साइकोलॉजी ही देखिए, हड़बड़ाइए मत मार्केट में, हड़बड़ाइएगा तो मार्केट में कभी भी आप पैसा नहीं कमाइएगा। अपना माइंड को शांत करिए, अपना दिल को जो है कि पूरा शांत करिए। इमोशनल नहीं होना है मार्केट में, आपको सिर्फ अपना डिसिप्लिन में स्ट्रांग होना है। आप जो भी डिसिप्लिन बनाते हैं मार्केट में, वही डिसिप्लिन में आपको रहना है। मार्केट में जैसे करके आप खेलते हैं, जैसे करके मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, वही डिसिप्लिन आपको कुछ चीज करना है। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे, और मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ तो किस वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्या है रीजन। अगर मार्केट नीचे आ जाए तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, अगर मेरा मार्केट ऊपर चल जाए तो मेरा मार्केट में टारगेट कहाँ रहेगा। ये टारगेट और स्टॉप लॉस, ये दोनों चीज को आपको पूरी क्या बोले, एक डिसिप्लिन पहले से ही एक बना लेना पड़ेगा। आपको पहले से ही एक चीज बना लेना पड़ेगा कि मार्केट में टारगेट कहाँ रहेगा, मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। ये दो चीज का पीछे आप पागल हो जाइए, सिंपल से बात है। ये दो चीज के ऊपर आप पीछे पागल हो जाइए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा और स्टॉप लॉस कहाँ देंगे, और टारगेट कहाँ रहेगा, टारगेट हम कहाँ लेंगे। ये दो चीज पूरी आपके पास क्लियर होना चाहिए कि स्टॉप लॉस और टारगेट, ये दो चीज जब तक आप क्लियर नहीं करिएगा, अपना माइंड को जब तक प्रोग्राम नहीं दीजिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। आपका पास सोच होना बहुत जरूरी है कि मार्केट में कैसे करके मुझे ट्रेड करना है, कहाँ मुझे एंट्री लेना है, कहाँ मुझे एग्जिट करना है, और एग्जिट करना है तो मुझे टारगेट में एग्जिट करना है ना स्टॉप लॉस में एग्जिट करना है। ये पूरी क्लियरिटी आपके पास होना चाहिए, है ना।
यूट्यूब में वीडियो देखिए, साइकोलॉजी का वीडियो बहुत सारा है, ऐसा था बहुत सारा किताब भी है जो आपका माइंड को रिफ्रेश करेगा। देखिए ट्रेडिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा, इसके लिए मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत मेहनत किया, बहुत किताब पढ़ा। मैं अपने आप को पहचाना, मेरा माइंड को पहचाना, मेरा इंसान का माइंड को पहचाना कि वो लोग क्या सोचता है, वो लोग कैसे करके मार्केट को चलाता है, मार्केट कैसे करके चलता है, ये हर एक चीज मैंने इंफॉर्मेशन जुगाड़ किए, पढ़े, उसको अप्लाई किए, बहुत बेहतरीन काम करता है। तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। मन शांत करिए, दिमाग को शांत करिए, आराम से ट्रेड करिए। देखिए पर डे और हर बढ़ाइए मत ट्रेड करिए कि मुझे ये ट्रेड नहीं मिला, चलो भाई इतना बड़ा कैंडिल हो गया, फिर से मैंने यहाँ पर कॉल बाय कर लेता, फिर से एक ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसे ये जुआ हो गया। डिसिप्लिन, जुआ और एक बिजनेस करना, दोनों में एक जुआ का मतलब क्या हो सकता है, चलो यहाँ पर से यहाँ तक जा सकता है, ये हो गया जुआ, है ना। वहां तक जाएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे आएगा तो मैं लॉस बुक करूंगा, तो ये हो गया जुआ। आपका पास डिसिप्लिन, आपका पास एक सोच होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर मुझे कॉल लेना है, किस लिए लेना है, अब मुझे यहाँ से टारगेट लेना है। अगर मेरा एग्रीमेंट में मार्केट जाता है तो मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस करना है। तो आपके पास एक सोच होना चाहिए, आपके पास एक क्लियरली मैप होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से किधर में मुझे मुड़ना है ना। हर एक चीज आपके पास क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप जो है, कारण कि आप यहाँ पर आते तो है ठीक, मैं यहाँ पर आके आप कंफ्यूज होता है कि मुझे जाना किधर है, हमको इधर जाना है ना, इधर जाना है ना, सीधा जाना है। तो ये रोड मैप आपको पूरा पूरी क्लियर होना चाहिए आगे से ही। मार्केट में जब आप यहाँ पर ये ट्रेडिंग के लिए सोच रहे, ट्रेड करने के लिए सोच रहे, तो आपके पास ये पूरा पूरी सोच पहले से ही होना चाहिए, तभी जाके जो है कि आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मुलाकात होगा। और सॉरी थोड़ा लेट मैं अपना वीडियो डालता हूँ उसके लिए, कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है और कुछ नहीं है ना। तो कोशिश करूंगा मैं अब डेली वीडियो डालने का, जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, जो आप लोग को ट्रेडिंग में हेल्प मिले, ऑप्शन चेन देख के आप लोग बेहतरीन एक ट्रेडर बन सके। तो मैं कोशिश करूंगा डेली वीडियो डालने का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। आप कमेंट देखिए, ऐसा तो इतना बढ़िया कंटेंट में लेके आता हूँ आप लोग के लिए, इतना बेहतरीन मैं आप लोग को समझाता हूँ, इतना बेहतरीन से आप लोग को आपका साइकोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए समझाता हूँ, आपका साइकोलॉजी कैसा है, किस तरह से काम करता है। तो एक कमेंट बनता है, लाइक करना ना भूले, अगर आप मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करने ना भूले। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।